नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, आज की वीडियो में हम गेहूं में कल्ले बढ़ाने के 5 बहुत ही आसान तरीके आपको बताने वाले हैं। कोई ऐसा तरीका नहीं है जो जादुई तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इन पांचों बातों पे ध्यान रखते हैं तो आपके भी गेहूं में ज़्यादा कल्ले आएंगे, आपकी फसल हरी भरी रहेगी, अच्छी ग्रोथ होगी, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, कल्ले में आपके हरापन रहेगा, पौधे में हरापन रहेगा। तो इन 5 बातों का किसान साथी ध्यान दे सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई आपका सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स से आप अपने सारे सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं वो 5 तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका, समय पे बुआई कर दीजिए। अगर आप समय पे बुआई करते हैं तो बहुत असर होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप देर से बुआई करते हैं तो सीधा सीधा असर उत्पादन से पड़ता है। अगर मान लीजिए आप समय से बुआई करेंगे तो समय से उसका जमाव होगा, समय से उसकी बढ़वार होगी, अच्छे कल्ले वैसे भी आ जाते हैं, कुछ भी ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ता है। बाद में बुआई करेंगे, ज़्यादा खादें डालेंगे तब भी उतना असर नहीं होगा। तो समय पे बुआई आपको करना होता है। आप सभी को पता होगा जो किस्में अगेती लगाई जाती हैं हमेशा उसका उत्पादन ज़्यादा ही होता है, जो किस्में पिछेती लगाई जाती हैं उसका उत्पादन कम होता है, और जो किस्में समय पर लगाई जाती हैं उसका उत्पादन थोड़ा सामान्य रहता है। तो अगेती किस्मों की बुआई आपको लगभग मान के चलिए 20 से 25 अक्टूबर के बाद से स्टार्ट हो जाती है, और 10 नवंबर तक अगेती किस्मों की बुआई होती है। और जो सामान्य सामान्य जो किस्में होती हैं, मतलब समय पे बुआई वाली किस्में, 5 नवंबर से 25 नवंबर तक समय से बुआई वाली किस्मों की बुआई की जाती है। और उसके बाद में आप पिछेती किस्मों की बुआई भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए जितना जल्दी आप बुआई कर दें उतना ही बेहतर रहेगा, उतना उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। और शुरुआती अवस्था में अगर अगर अच्छे से कल्ले का विकास चाहते हैं तो आपको समय से बुआई करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ सिंचाई पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 2 पे हमने रखा है सिंचाई। वैसे गेहूं की फसल में 4 से 5 या 6 सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ सकती है। सिंचाई की आवश्यकता आपकी मिट्टी, आपके बजट कंडीशन के हिसाब से भी तय होता है। मान लीजिए बरसात होगी तो कम सिंचाई करिए, खेत में नमी है तो सिंचाई नहीं करिए, और ऐसे ऐसे आपको तय करना है। ऐसा नहीं कि आपको मैं बता दूं कि 6 सिंचाई करनी है तो आपको 6 सिंचाई ही करनी है। तो सामान्यतः 2-3 अवस्थाएँ होती है जब आपको सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। पहली अवस्था होती है जड़ अवस्था, जिसको हम क्राउन अवस्था भी बोलते हैं। जिस समय जड़ों का विकास हो रहा होता है उसको हम पहली सिंचाई भी बोलते हैं। तो 25 दिन के आसपास, यानी 21 दिन से 25 दिन का जो समय होता है वो होता है जड़ों के विकास का समय। इस समय आपको पहली सिंचाई अवश्य करनी है, लेकिन पहली सिंचाई हल्की करनी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पानी नहीं भरना है। ज़्यादा पानी भर देंगे आपके पौधे का जो मतलब एक पानी की आवश्यकता है बहुत कम होती है, क्योंकि पौधे काफ़ी छोटे होते हैं, उतना ज़्यादा मात्रा में पानी का शोषण नहीं हो पाता है, जिससे अब ठंड के मौसम में पानी का वाष्पीकरण भी नहीं होता है। तो मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा नमी बनी रहती है, जिससे आपके पौधे, ये धान की फसल तो है नहीं कि यहाँ पानी भरा रहेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये गेहूँ की फसल है, इसमें आपको पानी सोच समझ के ही लगाना पड़ेगा। अगर आपका खेत समतल है तब तो अच्छा है। मान लीजिए आपका खेत समतल नहीं है, आपने ज़्यादा पानी लगा दिया, एक तरफ पूरा पानी भरा है, जिससे आपकी फसल पीली हो जाएगी। और जब फसल पीली हो जाएगी तो सीधा सीधा फसल आपका जो फ़र्क है वो उत्पादन पे देखने को मिल जाएगा। तो पहला सिंचाई आपको हल्की करनी है। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण अवस्था है वो अवस्था होती है बालियाँ निकलने वाली अवस्था। तो बालियाँ आने से पहले आपको नमी मेंटेन करके रखना चाहिए। वैसे बहुत सारी अवस्थाएँ होती है, जड़ अवस्था, कल्ले निकलने वाली अवस्था, बालियाँ वाली अवस्था, दुग्धा अवस्था, फ्लावरिंग की स्टेज होती है, आपके दाने पकने वाली स्टेज होती है। तो इन समय पे आपको सिंचाई करनी होती है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे आवश्यक खादों का इस्तेमाल समय से करना होता है। समय से मतलब 62 रोज़ के रूप में शुरुआती अवस्था में आपने जो खादें डाल दी उसके बाद भी आपको खादों का इस्तेमाल करना होता है। मान लीजिए आपकी अभी गेहूं की फसल 20 दिन या 25 दिन या 30 दिन के आसपास होने वाली है, तो इस समय भी आप कुछ खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कल्ले का बढ़वार अच्छे से होता है। तो नंबर 4 पे हमने यही रखा है कि हम कल्ले बढ़ाने के लिए क्या डाल सकते हैं। सबसे पहले हमने रखा है सागरिका। सागरिका जो दानेदार आती है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे सागरिका को 2 बार देना होता है। पहली बार आपको बुआई के समय दोबारा से आपको 30 दिन की अवस्था पे देना होता है। सागरिका चाहे दानेदार में जेड प्लस प्लस हो, चाहे सागरिका गोल्ड हो, किसी एक का इस्तेमाल आपको करना होता है। 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों बार आपको 10-10 केजी डालना है, यानी बुआई के समय 10 केजी, उसके बाद में फिर से 30 दिन की अवस्था पे 10 केजी आपको देना होता है। इसके साथ साथ किसान साथियों, जब आप 20 से 30 दिन की अवस्था में इसको डालें तो 20 से 30 दिन की अवस्था में, यानी पहली सिंचाई करने के बाद आपको 25 किलोग्राम दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करना होता है। सागरिका 10 केजी इसी साथ आप डाल सकते हैं। साथ में 3 केजी आप सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें एनपीके की, तो एनपीके का भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। 30 से 35 दिन या 40 दिन के अंदर आपको कर देना चाहिए। एनपीके में 19-19-19 आता है। इसका इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलता है, अच्छे कल्ले आते हैं, अच्छी बढ़वार होती है, पौधे में हरापन बना रहता है। तो इसका इस्तेमाल भी आप
पहली सिंचाई के बाद 30 से 35 दिन की अवस्था तक कर देंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा। और इस एनपीके के साथ में आप सागरिका लिक्विड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो सागरिका लिक्विड आती है इसकी आपको 250 से 500 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। एनपीके की आपको 1 से लेकर 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। यहाँ पे सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपने सागरिका दानेदार का इस्तेमाल ना किया हो। दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करिएगा, चाहे आप सागरिका दानेदार वाला डाल दें, चाहे आप लिक्विड फॉर्म वाला डाल दें, दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने 5 बातें बताई हैं, पांचों बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, समय से बुआई, समय से सिंचाई, समय से खादों का इस्तेमाल करते हैं, समय से देखभाल करते हैं, तो निश्चित ही आप गेहूं में अच्छे कल्ले पाएंगे, अधिक बढ़वार होगी, अधिक पैदावार आपको मिल पाएगी। वीडियो को लाइक जरूर करें।